वेलकम एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं सभी को एक और मज़ेदार वीडियो में। यह वीडियो होने वाला है एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग, यू कैन से। ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सरल सा चैप्टर है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे। और इसको मैं आई विल गिव माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वेरी इजी वे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो इस चैप्टर का टाइटल अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है अप टू 10th स्टैंडर्ड। बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर को पढ़ के रखा है, ठीक है। तो उसी 10th के बेसिस से देखें तो इसको हम एक फेमिलियर चैप्टर के कैटेगरी में रख सकते हैं कि भाई ये कुछ फेमिलियर है, बिकॉज हमने इसको क्लास 10th में भी पढ़ के रखा है ना। अब बात करते हैं असली जो चैप्टर का जो असली पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसका यूज़ कैसा है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। इसके बिना भी हमारे पास नंबर्स थे, जैसे कि रियल नंबर्स, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं, है ना। लेकिन रियल नंबर के होते हुए नॉन रियल नंबर्स, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करता हूँ मैं, उनको क्यों लाया गया, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, टॉपिक है, तो इसको मैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। तो पहले ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं सपोज़ मैंने बताया कि भाई सपोज़ मुझे बताओ कि x + 5 = 0, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो तुम बोलोगे भाई बहुत आसान है, x का वैल्यू -5 होना चाहिए। और x का वैल्यू -5, इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता है आई नो कि x का वैल्यू -5 का मतलब कि अगर मैं x के जगह पर यहाँ पर -5 बिठा दूँ तो -5 और +5 होकर 0 आ जाएगा। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से कहे, सो x = -5, दिस -5 इज़ द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। रूट मतलब बताया था मैंने आपको क्लास 10th के चैप्टर में, रूट का मतलब ऐसा वैल्यू होता है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c d, कुछ भी। वेरिएबल का ऐसा एक वैल्यू, जिस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो तो उस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में x का वैल्यू -5 पुट करते ही लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के 0 के साथ बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि -5 इज़ द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 5 = 0। सिमिलर तरीके से अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ x² - 4 = 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसका डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपका 2, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर मुझे बता सकते हो आराम से कि x का वैल्यू क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तुम बोलोगे बहुत आसान है, हम 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो +4, फिर x = ±√4 which is equals to ±2। प्लस माइनस क्यों देते हैं, बिकॉज हमें पता है
कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ या फिर +2 का स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे क्या ही मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस हो या फिर प्लस हो, दोनों ही केसेस में मुझे 4 ही मिलेगा, इसलिए हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। तो x का वैल्यू या तो +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। मतलब अगर तुम x के जगह पर 2 बिठाओगे तब भी तुमको LHS बराबर RHS आता हुआ दिखेगा। अगर तुम x का वैल्यू -2 बिठाते हो तब भी LHS इक्वल्स टू RHS होगा। मतलब आई कैन से दैट 2 and -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 = 0। लेकिन अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि इस वाले इक्वेशन का x² + 4 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन या फिर कह सकते हैं आप रूट क्या होगा। तो आप वही करोगे जो आप करते आ रहे हो कि 4 को उस तरह भेज दोगे तो -4, फिर x = √/+- -4 का स्क्वायर रूट, है ना, -4 का स्क्वायर रूट। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि -4 का स्क्वायर रूट होता है -2, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हम ये देखते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिलेगा। और एक और शर्त ये है कि दोनों नंबर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ √4 इस इक्वल्स टू क्या होगा, 4 को मैंने लिख देता हूँ 2 × 2, तो सेम वैल्यू वाले दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद मुझे 4 मिलता है। तो यहाँ से ये दोनों में से एक कॉमन निकल जाएगा तो आंसर होगा 2। मतलब √4 = 2 इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का ये मतलब है, इसका अर्थात ये है कि अगर मैं 2 के साथ 2 को ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मुझे 4 मिलेगा। समझ में आया। अच्छा, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर तुम -2 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। लेकिन तुम बहुत लोग तो कह रहे थे कि -4 का स्क्वायर रूट होता है -2। लेकिन भाई साहब, अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब तो मुझे +4 मिलेगा, -4 तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसी को समझने के लिए, इसी का आंसर निकालने के लिए हमने एक नया टॉपिक बना लिया मैथमेटिक्स में जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसका हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है ना। मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। अभी देखो, एक रिकैप देता हूँ। रिकैप क्या है, रिकैप ये है कि हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ के रखा है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिनोट कर सकते हैं ax² + bx + c के मदद से। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कुछ इसी फॉर्म में रहता है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि हमने देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, हम इसको देखकर ये पता लगाते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे होंगे। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हेल्प करता है, नेचर ऑफ रूट को डिटरमाइन करने का ये हमें हेल्प करता है कि भाई रूट्स का नेचर कैसा होगा, क्या वो इक्वल रूट्स होंगे, क्या वो रियल रूट्स होंगे, या वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्या वो इमेजिनरी होंगे। तो वो बताता कौन है, डिस्क्रिमिनेंट।
तो डिस्क्रिमिनेंट हमें 3 तरीके के रूट्स बताते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स, जो आपने क्लास 10th में पढ़ के रखा है। क्या क्या? पहला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बड़ा हुआ 0 से, तो फिर जो हमें रूट्स मिलेंगे वो होंगे रियल नंबर, मतलब रियल नंबर उसका वैल्यू कुछ रियल वैल्यू होगा, उनका रियल होगा, लेकिन उनका जो वैल्यूज़ होगा आपस में डिफरेंट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 से बड़ा। रियल मतलब क्या? रियल नंबर वैल्यू आएगा, लेकिन आपस में दोनों रूट्स के वैल्यूज सेम नहीं होंगे। सपोज कोई 2 आया, कोई 3 आया, कोई -√2 आया, कोई -3 आया। सिंपल, दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, इसका मतलब डिस्टिंक्ट। अच्छा भाई, मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में मैंने बोला था, आपने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं, साथ ही साथ बराबर भी होते हैं, मतलब इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या कि अगर एक √2 हुआ तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक √2 हुआ तो दूसरा भी √2 होगा, अगर एक √3/2 हुआ दूसरा भी √3/2 होगा, मतलब दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। प्लस प्लस एक और पॉइंट है कि दोनों बराबर होंगे। अच्छा भाई, और तीसरा केस जो था, जो कि था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाता था, तब हम कहते थे क्या? तब हम ये कहते थे कि रूट्स जो है वो नॉन रियल है या फिर इमेजिनरी रूट्स है। कैसा रूट्स है भाई? या तो वो इमेजिनरी है कह सकते हो, या फिर नॉन रियल है, मतलब रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नॉन रियल रूट्स। ओके, ये बात समझ में आया। अब हम इसी टॉपिक पर जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो इमेजिनरी है, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। समझ आया? अच्छा, अब इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? जैसे कि -4 का रूट इस यू कैन से -√4 रूट -4, रूट -2, रूट -1, रूट 1.36 कुछ ऐसा। ओके, फिर जैसे कि -√-6, मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसी को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर तुम देखो कि जैसे कि -1 रूट के अंदर, -2 रूट के अंदर, -3 रूट के अंदर, -4 रूट के अंदर, इन सब को हम क्या कहते थे? कि इन सब को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में देखें तो अगर रूट के अंदर, अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होता है या फिर नेगेटिव नंबर रहता है, इसी को हम कह देते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अच्छा भाई, समझ में आ गया है? तो उम्मीद करता हूँ बाकी का भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया है कि इमेजिनरी नंबर्स किसे कहते हैं, तो बाकी का जो चैप्टर आगे आने वाला है उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी से ही अगर आपको समझ में आ गया है बेहतरीन तरीके से, तो बी कॉन्फिडेंट दैट कि तुम्हारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी आराम से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इस इमेजिनरी नंबर को एक नाम दिया गया है। क्या नाम? आयोटा दिया गया है। ठीक है, तो लिखो ये जो -1 है, ठीक है, ये जो आपका -1 है, सब मैंने लिखा -1 रूट के अंदर, इसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, ये तो है एक इमेजिनरी नंबर, इसका एक नाम दिया गया है। क्या नाम? आयोटा। आयोटा, इसको डिनोट किया जाता है आई से, स्मॉल आई से। समझ में आया? तो इसी रूट -1 को आयोटा शब्द से एंटाइटल किया गया है। ठीक है भाई? हाँ, अब अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ -√-2, तो इसको मैं क्या लिखूँगा? मतलब आई के फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? तो ज़रा सोचो कि क्या मैं √-2 को, ऐसे नहीं लिख सकता?
ज़रा सोच के बताओ। √-1 इंटू √2, बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, सोच के देखो कि √-2 को मैं लिख सकता हूँ √-1 इंटू √2, ठीक है। हाँ भाई, लिख तो सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1 इंटू 2 होने के बाद √-2 हो जाएगा अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, √-1 को हमने i से डिनोट किया, तो इसके जगह पर मैंने लिख दिया i इंटू ये √2। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 आयोटा, मतलब मैं √-2 को आयोटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ √2 आयोटा। समझ आया? अच्छा, अभी एक और बात समझ जाओ, अगर रूट के अंदर एक नेगेटिव है और एक और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर नेगेटिव आपका a माइनस बी, सॉरी नेगेटिव a इंटू बी, सॉरी। अगर दोनों में पॉजिटिव है तब तो हम कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये होगा √ab, ठीक है। सिमिलरली अगर पहले वाले में पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरे वाले में नेगेटिव वैल्यू है, तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दिखने में कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। लेकिन हम मल्टीप्लाई कब नहीं कर सकते, ये देखो, अगर दोनों के ही रूट के अंदर दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव है तब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तब इसका वैल्यू जैसा तुम सोच रहे हो √ab नहीं आएगा। बहुत लोग सोच सकते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, फिर a इंटू बी हुआ तो √ab हो गया। ये आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला करेक्ट हो जाता, अगर ये वाला देखने में करेक्ट हो जाता ना, तो आज सपोज़ मान लेते हैं कि ये सपोज़ मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, इट इज़ ट्रू, तो फिर आज शायद ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता तब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये क्यों ट्रू नहीं है इसको फाइंड आउट करते करते हमने बना लिया एक न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही बात है। अच्छा, अब याद रखो कि कब कब ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, कब कब ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो याद रखना कि ये मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब a और b में से कोई एक, एनी वन इज़ नॉन ज़ीरो। अगर a और b में से कोई भी एक पॉजिटिव है या फिर नॉन ज़ीरो है तब ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो याद रखो, दिस कैन ओनली हैपन व्हेन आइदर a और b इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब या तो a पॉजिटिव होना चाहिए या तो b पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके नॉन नेगेटिव, तभी जाके आपका ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन केस मतलब यू कैन से क्राइटेरिया ये था कि दोनों में से एक अगर नेगेटिव है तब चलेगा, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है तब चलेगा, है ना। लेकिन अगर दोनों में से दोनों ही नेगेटिव है तब मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। समझ में आया? ओके। अब हम थोड़ा और एग्जांपल्स में इसके अंदर चलते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ √-4, इसको तुम लिखो, आंसर क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √4 इंटू √-1। देखो, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, तो हमने √-4 को लिख दिया √4 इंटू माइनस रूट के अंदर -1। ओके, हम ये भी बताया कि रूट के अंदर -1 को हम कहते हैं आयोटा, और √4 कितना होता है 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आयोटा। समझ आ गया? तो √-4 को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। क्लियर बात है। सिमिलर केस में अगर तुम इसको देखोगे जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ
रूट माइनस 9, इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत सरल है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 9 इंटू रूट माइनस 1। अब रूट 9 सबको पता ही होता है 3 होता है, और रूट माइनस 1 को हमने लिखा आयोटा, आयोटा से डिनोट किया, तो रूट माइनस 9 हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे कि सपोज़ मैंने इन्हीं को ले लिया, ठीक है, जैसे कि रूट माइनस 2 प्लस रूट माइनस 16 प्लस फिर रूट माइनस 9, इन सबको प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा बताओ? थोड़ा सा आंसर क्या आएगा ये थोड़ा सा बताओ। तो हमें बताए कि रूट माइनस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 आयोटा प्लस रूट माइनस 16, मतलब क्या? रूट 16 इंटू रूट माइनस 1, रूट 16 4, ये रूट माइनस 1 आयोटा 4 आयोटा लिख सकते हैं। फिर प्लस ये अभी लिखा है, देखो अभी लिखा, कितना होगा? 3 आयोटा लिख सकते हैं, तो 3 आयोटा कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा रूट 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा, बिकॉज 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 आयोटा। अब तुम चाहो तो आयोटा को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 7 होल कॉमन होगा आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में, ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा भी बातचीत करते हैं। जैसे कि आयोटा का मतलब होता है रूट माइनस 1, रूट माइनस 1। ठीक है, रूट माइनस 1 का मतलब होता है आयोटा। ओके, अगर मैं आयोटा के पावर में 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी अगर मैं नंबर्स बिठाते जाऊँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज़ -1 -2 बिठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी 0, या फिर -1 -2 -3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक मैं अगर वैल्यूज़ बिठाऊँ तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिलता है। कैसा पैटर्न? देखो, जैसे कि मैंने लिखा आयोटा टू द पावर 0, हमें पता है कि किसी भी वैल्यू के पावर में अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। फिर आयोटा टू द पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा ही रहता है। फिर देखो आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है -1 का रूट, ठीक है, और इसमें तो स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर कर दो। समझ आया? क्लियर है? फिर से रिपीट करूँ क्या? अच्छा, आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है रूट -1। अब आयोटा स्क्वायर मतलब क्या? रूट -1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। फिर इसका क्यूब करो भाई, क्यूब, इसका तुम क्यूब करो, देखो क्या आता है। तो क्यूब करने का टेक्निक क्या है? तुम इसको कर सकते हो हाँ, -1 जो है रूट के अंदर, इसका होल क्यूब है ना। हाँ देखो, तो आयोटा का मतलब रूट -1 और आयोटा क्यूब मतलब इसका क्यूब कर दो। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर का मतलब रूट -1 इंटू रूट -1, ठीक है। तो रूट और रूट कट जाता है, ठीक है ना, रूट और रूट कट जाता है, कटने के बाद क्या बन जाता है? कटने के बाद ये बन जाता है -1, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि
ये आया, फिर ये आया, तो दोनों ही रूट में है, मल्टीप्लाई कर दो तो रूट के अंदर आ जाएंगे -1 इंटू -1, तो ये एक पेयर बन जाएगा, पेयर बनने के बाद -1 निकल जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर से, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा आपका। फिर आई क्यूब को तुम आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा -1 -1 -1 3 बार होगा, ये एक पेयर निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, -1 रूट -1। अब रूट -1 मतलब क्या, आयोटा, आयोटा के सामने एक -1 है, तो -1 इंटू आयोटा, मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, तो आयोटा का क्यूब का वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। कैसे आया, एज आई सेड, इसका क्यूब मतलब क्या, -1 इंटू करो, -1 इंटू करो, -1 इंटू करो, ये और ये पेयर बना ले, ठीक है। और पेयर बनाने के बाद ये निकल जाएगा -1, और ये अकेला रह जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर -1, और रूट के अंदर -1 को हम कहते हैं आयोटा, ठीक है ना। तो -1 इंटू इसको मैंने लिख दिया आयोटा, और -1 इंटू दिस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, ओके। फिर देखो, आयोटा का पावर 4 दे दो, मतलब क्या, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आयोटा का जो स्क्वायर है वो कितना है, -1 के बराबर, इसका स्क्वायर कर दो मतलब +1, तो आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू +1, गॉट इट। इसके बाद देखो, आयोटा का पावर 5, मतलब क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, बिकॉज हमें पता है अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल पावर्स प्लस हो जाता है, तो बेस है आयोटा, एक्सपोनेंशियल पावर है 4 और इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा आयोटा टू दी पावर 5। तो मैं आयोटा टू दी पावर 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। और हमें पता है कि आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट, 1, तो बिठा दिया यहाँ पर 1 इंटू आयोटा, मतलब कितना होगा, आयोटा ही होगा। फिर आयोटा टू दी पावर 6, क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इसका होल क्यूब, बिकॉज ऐसे करने से क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ब्रैकेट में अगर होते हैं तो, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर -1 का होल क्यूब करोगे तो कितना होगा, ठीक है। पावर अगर ऑड होता है तो नेगेटिव ही रहता है, मतलब माइनस साइन रहता है, नो चेंज, माइनस साइन रहेगा मतलब -1 आएगा, ठीक है। ये तो भाई बहुत बचपन की चीज़ें हैं ये सब। फिर आयोटा का टू दी पावर 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा, एक ही बात है, ठीक है, इंटू होकर प्लस हो जाएगा पावर। फिर आयोटा टू दी पावर 6 कितना मिला, आयोटा टू दी पावर 6 मिला -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, मतलब कितना आ गया, माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा भाई, फिर आयोटा टू दी पावर 8 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 2 होल टू दी पावर 4, बिकॉज इसे करने से क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 इंटू 2 मतलब 8। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 का पावर 4, अब जब पावर होता है इवन तब माइनस साइन हट जाता है, तो ये हो जाएगा +1 मतलब ओनली 1, ओके। अच्छा, इसके बाद आयोटा टू दी पावर 9 देखते हैं। आयोटा टू दी पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा टू दी पावर 8 इंटू आयोटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आयोटा टू दी पावर 8 का वैल्यू हमें मिला 1, तो ये होगा 1 इंटू आयोटा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोटा। फिर आयोटा का पावर 10, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल टू दी पावर 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आयोटा स्क्वायर -1 इसका होल टू दी पावर 5, ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, तो -1। फिर आयोटा का पावर 11, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 10 इंटू आयोटा, आयोटा का पावर 10 -1 इंटू आयोटा, मतलब ये होगा माइनस आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा का पावर 12 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होल टू दी पावर 6, ठीक है। तो फिर आयोटा स्क्वायर -1 के पावर में इवन पावर है 6 है, मतलब माइनस साइन हट जाएगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने एक पैटर्न नोटिस तो किया होगा आप लोगों ने भी, अगर नहीं किया तो मैं दिखाता हूँ। देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि
आयोटा टू द पावर 0 1, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा, फिर -1 फिर आयोटा, ठीक है, फिर माइनस आयोटा फिर 1। अच्छा देखो, इसको मैं छोड़ता हूँ देखो अभी के लिए। यहाँ से शुरू करते हैं फिर, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो पहले आया था आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1, फिर से आया आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1, फिर से आया आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1। तो पैटर्न जो है वो देखो एकदम सेम टू सेम पैटर्न है, और सेम टू सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। देखो देखो देखो, आयोटा आया, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1, फिर से आयोटा आया, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1, फिर से आयोटा आया, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1। सही बात है। तो जो पैटर्न है ये कितने पावर के बाद बार बार आ रहा है? 4 पावर के बाद बार बार आ रहा है। देखो 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 फिर कैसे 4 के पावर, 1 1 2 3 4, इतना तक 1 था, फिर से आयोटा आया, तो 5th पावर में फिर से रिपीट हुआ। मतलब 4 पावर्स के बाद 4 पावर्स के बाद हमारा जो पैटर्न है वो फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा का पावर 4n, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आयोटा का पावर 4n लिख सकता हूँ, और n का वैल्यू आप दे सकते हैं कोई भी इंटीजर, ठीक है, आयोटा का पावर आप कोई भी इंटीजर दे सकते हैं। अगर 1 हो गया तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने n का वैल्यू 0 दिया तो आयोटा टू द पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। अच्छा फिर से दिखाता हूँ इसको, देखो आयोटा टू द पावर 4n+1 अगर होता है। अच्छा रुको 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 रुको, इसको मैं ऐसे नहीं समझा कर ऐसे समझाता हूँ तो अच्छा होगा। देखो मैंने लिखा आयोटा टू दी पावर 4n+0 लिखा पहले, ठीक है, 4n+0 लिखा। ये जो वैल्यू है ये पता है किसके बराबर है? ये आयोटा टू दी पावर 0 के बराबर है, जो कि है 1। फिर आयोटा टू दी पावर 4n+1 किया, ये वैल्यू बराबर है आयोटा टू दी पावर 1 के बराबर, मतलब आयोटा के बराबर। फिर आयोटा टू दी पावर 4n+2, इसका वैल्यू बराबर है आयोटा स्क्वायर के बराबर, जो कि है -1। आयोटा टू दी पावर 4n+3 का वैल्यू बराबर है आयोटा क्यूब के बराबर, जो कि है माइनस आयोटा। फिर आयोटा का टू दी पावर 4n+4, इसका वैल्यू बराबर है आयोटा टू दी पावर 4 के बराबर, जो कि है 1, ठीक है। तो जब आयोटा का पावर 0 था तब 1 आया था, फिर जब आयोटा का पावर 4 था तब फिर से 1 आया। तो 4 पावर्स कंप्लीट होने के बाद 4 पावर्स के इंटरवल में हमारा वैल्यू मतलब पैटर्न जो है फिर से अपने आप को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो 4n क्यों आया? 4n का मतलब है कि 4 पावर बाद हमारा आयोटा का जो वैल्यू है, अगर तुम इंटीग्रल वैल्यूज़ पुट करते रहोगे तब ये चेंज होता रहेगा, ठीक है, तब ये चेंज होता रहेगा। तो इसको कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है 4n प्लस इतना से। और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा ये सब रिमाइंडर्स हैं, ये सब रिमाइंडर्स है, वही आपका आयोटा का पावर बन जाएगा। देखो वही आपके आयोटा का पावर बन जाएगा। समझ में आएगा? दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करवाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। देखो मैं अगर आपको बताना हो कि आयोटा टू दी पावर 110 इसका वैल्यू कितना होगा तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल टेक्निक है। 110 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 110 को 4 से डिवाइड किया, 2 दिया, 8 आया, 30 आया, तो मैंने 7 दिया, 28 आया, रिमाइंडर आया 2 आया।
तो आपको लिखना है 4 इंटू 27 प्लस 2, और जो रिमाइंडर आया है वही बन जाएगा आपका आई का पावर, जो कि होगा आपका -1। तो इसका वैल्यू -1 के बराबर होगा। तो मैंने इसको लिखा 4 इंटू 27 प्लस 2, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर बन जाएगा, तो बन जाएगा इसका आंसर होगा -1। तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4, इन 4 के वैल्यूज़ को याद रखो। बाकी के वैल्यूज़, बाकी आपको कोई भी दे दी, सपोज आई टू द पावर 1000 या फिर 10,000, इसका वैल्यू कितना होगा ये भी आपको पता लगा लेंगे आप आराम से। अगर मैं लिखूँ कि सपोज़ आयोटा 2025, इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, 2025 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखो 4 इंटू 4 से डिवाइड किया तो पहले करूँगा 5, फिर आएगा आपका 6, फिर आ जाएगा आपका रिमाइंडर +1, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका आई टू द पावर 1, मतलब आई ही रहेगा। फिर से मिला लेता हूँ भाई कि गलती तो नहीं हुआ मुझसे। 2025 को डिवाइड किया मैंने 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 4, ओ हाँ इसमें तो 506 होगा, सॉरी 506 होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से हौले हौले। हाँ, सो इट विल बी 2025 को डिवाइड किया मैंने 4 से, 5 दिया, 20 आया, दोनों को एक साथ निकाला तो 0 दिया, फिर 6 दिया, 24 आया, रिमाइंडर 1 आया। जो रिमाइंडर आया उसी को बिठा दो आई के पावर में, और जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका 2000, आई टू द पावर 2000 का वैल्यू। वाह भाई, क्या कितना अच्छी बात है ना। कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ तो और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कि आई का पावर अगर मैं ले लेता हूँ 2019, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड कर दो इसको 4 से, तो इसको लिखूँगा मैं 4 इंटू इसको 5, फिर 1 आएगा तो इसको मैं 0 लूँगा, फिर ये 4 टू डी पावर 4 इंटू 4 कर दूँगा तो कितना आएगा, इसका आएगा रिमाइंडर 3, ठीक है, 19 - 16 3 आएगा ना। तो आई का पावर 3 आ जाएगा, जो कि है माइनस आयोटा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है। तो आई टू डी पावर 2019 का वैल्यू आएगा माइनस आयोटा के बराबर। समझ आया, क्लियर बात है। कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ। सपोज में लिखा कि आई का पावर क्या ले सकते हैं बताओ। सपोज 999 या फिर 999 लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो पहले दूंगा मैं 2, फिर 8 आएगा, 19 आ गया, फिर 6 दूंगा, सॉरी 18 आया ना, कितना है 419, हाँ 19 आया, तो मैं दे दूंगा 4 से 16 आ जाएगा, फिर 20, हाँ 16 आ जाएगा, 39 करने से मैं दूंगा इसमें आपका 9, 36 आ गया, तो 39 - 36 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, सो आई का पावर 3 मतलब आई क्यूब मतलब माइनस आयोटा इज द आंसर, ठीक है, बिकॉज आई क्यूब का वैल्यू कितना है माइनस आयोटा, ठीक है ना। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है। तो अगर कोई भी पावर आपको दे देता है तो आपको इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही इसके पावर में बिट जाएगा, बस। अच्छा, एक और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है कि आप इसको 2 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वेट करो, इसको समझाता हूँ, थोड़ा वेट करो। देखिए कैसे करना है इसको। देखिए, मैंने सपोज़ लिया एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ हाँ, आई का पावर मैंने लिया 2020, सबसे मनहूस साल, ओके। तो 2020 मैंने लिया, 2020 में मैंने इसको क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने इसको कर दिया 4 से डिवाइड। तो मैं इसको लिखूँगा, अच्छा रुको, मैं तो दूसरा मेथड सिखाने वाला था, सॉरी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको, अच्छा वो तो और एक वैल्यू के लिए होगा, हाँ वो तो और एक वैल्यू के लिए हो सकता है। अगर इतना तक ही है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे भी 2 का मल्टीपल में लिखूँगा तो भी अच्छा होगा, तब भी ऐसा, अच्छा ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। तो एक काम करो, इसको तुम नॉर्मल मेथड से करो, ठीक है, बिकॉज वो ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल अच्छा होता है, ठीक है। देखो 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 504, ठीक है ना भाई, सॉरी 505, पागल, 505 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखो। तो आई के पावर में आ जाएगा 0, मतलब इसका आंसर होगा 1,
ठीक है, देखो आयोटा टू द पावर 2020 इज इक्वल्स टू 1। अब सपोज एक नंबर है ऑड नंबर, ठीक है, आयोटा टू द पावर 243, सपोज ऐसा कुछ है। इसको निकालने का एक और टेक्निक है, इसका वैल्यू निकालने का एक और टेक्निक है। क्या टेक्निक है? इसको आपको लिखना है कुछ ऐसे, आयोटा टू द पावर 242 इंटू आई। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? ज़रूर लिख सकता हूँ भाई, मैंने तो इसको ऐसे लिखा था। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आई टू द पावर 9 को लिखा था आई टू द पावर 8 इंटू आयोटा लिखा था, मतलब इवन के फॉर्म में इसको मैंने तोड़ा था। ठीक है, ये इवन पावर है, इसके फॉर्म में लिखा और ये आयोटा एक लिखा। हाँ, तो ये कुछ भी हो सकता है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने बोला कि सपोज 249, तो तुम लिखोगे इसको 248 आयोटा के पावर में इंटू आयोटा। ये दूसरा मेथड है। ओके, फिर इसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, कुछ ऐसे आई स्क्वायर लिखो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 1 2 1 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखना है? इसको ऐसे लिखो, इंटू आयोटा लिखा। ओके, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 के पावर में 121 इंटू आयोटा। अब -1 के पावर में अगर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा, इंटू आयोटा जैसा ही वैसे रखो। तो -1 आयोटा मतलब क्या? माइनस आयोटा इज़ द आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइनस आयोटा। समझ में आया? तो ऑड नंबर अगर पावर है, ठीक है, अगर ऑड वाला पावर है तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस वाले मेथड से भी तुम कर सकते हो, या फिर 4 से डिवाइड करो, या फिर इसको इस वाले मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आई का पावर है 3003, इसको कैसे करोगे? बहुत सरल सा है। इसको मैंने लिखा 3002 इंटू आयोटा। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो बन जाएगा फिर से ये वाला बन जाएगा। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, तो आई स्क्वायर रखो, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा, 1501। ठीक है, 1501 आ गया, इंटू आयोटा कर दो। अब आयोटा का स्क्वायर होता है वैल्यू -1, -1 के पावर में 1501 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ऑड रहेगा, ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, तो -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा इज़ द आंसर। ठीक है भाई, माइनस आयोटा इज़ द आंसर। समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया भाई? ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, दो मेथड से कोई सा भी एक करो। ठीक है, अच्छा, फिर सपोज नेगेटिव पावर आ गया, तो अगर नेगेटिव पावर आ गया तब क्या करोगे? अगर मैंने बोला कि आई का पावर है -3, सब छोटा वैल्यू लेता हूँ, -3 है, तब क्या करोगे? तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/i³। 1 क्या होगा? 1/i³। ठीक है, अब i³ का वैल्यू कितना है, मतलब आयोटा का क्यूब का वैल्यू कितना है? 1/-आयोटा। ठीक है, 1/-आयोटा। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? अब रैशनलाइज जैसे करते थे हम, अब जब अब क्लास 9th में होगा ना, हाँ, क्लास 9th में जब हम रैशनलाइज करते थे वैसे करो। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी, माइनस आयोटा से नहीं, प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है? अब तुमको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, करने के बाद ऊपर रहेगा आयोटा, नीचे रहेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा का स्क्वायर होता है -1। इसके सामने एक और माइनस है, तो माइनस ऑफ -1 कितना होगा? जब प्लस हो जाएगा भाई, सिंपल। तो आयोटा बाई माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा इज़ द आंसर। समझ आया? बात क्लियर है कैसे हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। अब ऐसे कोई भी बड़े वाले वैल्यूज़ होंगे तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे कि अगर मैंने लिखा आई का पावर 243, वो भी नेगेटिव में मैंने लिखा, तो पहला स्टेप रेसिप्रोकल करेंगे, 1/i² करेंगे, 243 करेंगे। फिर जैसे हम निकालते थे इसको 4 से डिवाइड करके या 2 से करके, जो भी करो, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आसान होता है। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 6 होगा। ठीक है, 4 इंटू 6, रुको, हाँ, 60 होगा, 60 प्लस रिमाइंडर 3। ओके, अच्छा, इसके बाद
जो रिमाइंडर है वही पावर बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आई क्यूब, और आई क्यूब का मैंने कर दिया है ऑलरेडी, इसका वैल्यू आएगा आपका आई। ठीक है, बिकॉज हमने देखा था अभी 1/i³ कितना होता है, आंसर 1 आई आता है, मतलब आयोटा आता है, तो डायरेक्ट मैंने बिठा दिया। ठीक है, आप चाहें तो स्टेप्स दिखा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का होता है तब तो दिखाना पड़ेगा भाई, अगर MCQ में आया तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो तो अच्छा होगा। आई का पावर अगर मैं लिखता हूँ -30,995, ठीक है 30,095 लिख देता हूँ, रैंडम नंबर लिया है मैंने। ठीक है, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो ये हो जाएगा 1/3 आयोटा टू द पावर 3095। इसको भाई 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर ये होगा, मैंने 7 दिया, 28 20 आया, तो मैंने दूंगा भाई, मैं 5 दे दूंगा भाई। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है ना, तो गलती होने का चांस कम होगा। 20 आया था, मैंने 5 दे दिया भाई, ओके। 9 आया था, 2 दे दिया। 8 आया, 15 आया, 15 आने के बाद मैं 4 दे दिया, ओ सॉरी 4 नहीं, सॉरी 3 दे दूंगा, तो 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3 4 7 5 के बाद, अच्छा कितना दिया था मैंने, रुको फिर से दिखाता हूँ। 7 दिया था, फिर 20 आया था, तो 5 दिया था, फिर 2 दिया था, फिर 2 देने के बाद 3 दिया था, इसके बाद +3। ओके, तो 4 इंटू दिस, तो रिमाइंडर में भाई साहब 3 ही है, तो आई का क्यूब बन गया, मतलब आंसर आ जाएगा आपका आयोटा। ठीक है, आंसर आयोटा। बार बार आयोटा क्यूब ही आ रहा है भाई, बताओ क्या मुसीबत है भाई। कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ, आयोटा इसके बराबर ही आ रहा है बार बार। देखता हूँ कुछ रैंडम आता है कि नहीं। आई का पावर नेगेटिव में, सपोज चलो पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर लेता हूँ। सपोज मैंने लिया 2024 नेगेटिव में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/i 2024। फिर हो जाएगा 1/i को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 506 + 0। ठीक है, 506 + 0, तो रिमाइंडर 0 है, तो बल्ले बल्ले शाबाश, ये लो भाई 1/1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं और इसमें कोई अटक वटक नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अभी आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है, इसके रिलेटेड, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आयोटा टू द पावर n, रुको यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n + 1, फिर प्लस आयोटा टू द पावर n + 2, फिर आयोटा टू द पावर n + 3 = 0। ठीक है, ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रूफ, रुको प्रूफ दैट आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n + 1, फिर इतना। ठीक है, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और उनका सम हो रहा है, तो उसका वैल्यू आ जाता है 0। जैसे कि इसका मैं अगर प्रूफ करके दिखाऊं, तो प्रूफ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, i टू द पावर n प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि i टू द पावर n इंटू आई, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। बताओ थोड़ा सा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ। i टू द पावर n इंटू आई कितना आ रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका पावर कितना है 1, तो n + 1, तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा इसको i टू द पावर n इंटू आई। ठीक है, अब सिमिलरली इसको भी लिखो i टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर, प्लस इसको भी लिखो i टू द पावर n इंटू आई क्यूब। ठीक है, लिख लिया, ओके। इसके बाद हर जगह देखो i टू द पावर n हमें देखने को मिल रहा है, तो हम कॉमन ले ही लेंगे भाई, कॉमन लेना हमारा हक है ना। अच्छा, तो ये होगा 1 + i टू द पावर 1 + आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ठीक है, i टू द पावर n इंटू
1 तो 1 ही रहेगा, प्लस आई टू द पावर 1 मतलब आई रहेगा, आयोटा रहेगा, प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 और आई क्यूब मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, ओके भाई साहब। फिर अभी देखते हैं माइनस ब्रैकेट हटाकर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, मतलब सब कैंसिल, मतलब आयोटा टू द पावर n इंटू 0 मतलब 0। हो गया ना भाई, प्रूफ हो गया ना? हाँ, प्रूफ तो हो गया है भाई साहब। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे, तुम अगर n का वैल्यू 1 बिठा दोगे तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 1, ये आई टू द पावर 2, ये आई टू द पावर 3 प्लस ये आई टू द पावर 4 बन जाएगा। इनका सम हो जाएगा आपका 0। मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स कुछ ऐसे फॉर्म में है, कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है, तो उनका सम होगा 0। जैसे कि आई टू द पावर, सपोज मैंने लिखा 71 प्लस आई टू द पावर 72 प्लस आई टू द पावर 73 प्लस आई टू द पावर 74, इनका सम कितना होगा? 0 होगा। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 0 होता है। ये हमने प्रूफ करके दिखा भी दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत लगे तो हम इसको प्रूफ करके, सॉरी प्रूफ नहीं, इसका जो थ्योरम है ये जो थ्योरम जैसे ये कह सकते हो, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई साहब, अच्छा भाई साहब, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो, -1 रूट के अंदर है, इसको मैं आयोटा लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ कि माइनस आयोटा होल टू द पावर 4n+3। सही बात है, हाँ जी भाई सही बात है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -1 इंटू आयोटा होल टू द पावर 4n+3। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब हमने एक्सपोनेंशियल में एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि a इंटू बी होल टू द पावर m अगर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। सही बात है। तो इस एक्सपोनेंशियल फार्मूला का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वही लिखेंगे, -1 के पावर में 4n+3 इंटू आयोटा के पावर में 4n+3। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब -1 के पावर में ऑड है या इवन है, कैसे पता लगाएंगे? ज़रा सोचो, 4n क्या है? एक इवन वैल्यू है। कैसे यार, 4n एक इवन वैल्यू कैसे है? अरे भाई प्रूफ कर लो ना तुम, मनी वन प्रूफ करो। n का वैल्यू 1 बिठा के देखो, 2 बिठा के देखो, 3 बिठा के देखो, देखो कैसा वैल्यू आता है। तो 4n का अगर मैं बिठाता हूँ, n का वैल्यू 1 तो मुझे 4 मिलेगा, n का वैल्यू 2 तो मुझे 8 मिलेगा, n का वैल्यू मैंने 3 बिठाया जो कि ऑड है तब मुझे 12 मिल रहा है। अगर n का वैल्यू 4 बिठाऊँगा तो 16, n का वैल्यू फिर से और बिठाया 20 आता है। मतलब 4n हमेशा 4n हमेशा इवन आएगा। अच्छा, अब इवन में ऑड ऐड हो रहा है भाई साहब। अगर मैं 16 में ऑड ऐड करता हूँ तो मुझे हमेशा ऑड मिलता है 19। अगर मैं 20 में ऑड ऐड करता हूँ तो मुझे 23 मिलता है। 20 क्या है? इवन है। इवन में मैं ऑड ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ऑड मिल रहा है 23। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये जो पावर होगा ना, ये ऑड पावर होगा। ऑड के लिए -1 ही रहता है, तो ये -1 होगा इंटू आयोटा टू द पावर 4n+3। तो ये हमने पढ़ के रखा है, इसका रिमाइंडर 3 है, मतलब इसका पावर होगा आई क्यूब। तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, मतलब माइनस प्लस आयोटा इज़ द आंसर। सही बात है, क्लियर है, ऑल सेट, ऑल डन। ओके भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर चुटकियों में हरा देंगे भाई सबको, इतना इजी चैप्टर है ना। अब आई नो, आई कैन गारंटी अभी तक जितने भी लोगों ने देखा है, पढ़ा है, एकदम दिल से दिमाग से पढ़ के रखा है अभी तक, जितना अभी 54 मिनट्स हो चुके हैं, आई गारंटी कि अगर किसी ने तुमसे कुछ पूछ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, एक कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, आई नो यू कैन 100% डू इट। आई नो, आई हैव द बिलीव दैट यू कैन डू इट। ठीक है, अगर मैं इसके मतलब अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ, सपोज़ बताओ भाई साहब, बताओ कि सपोज़ आई का पावर 8000 है प्लस आई का पावर 8001 है, फिर आई का पावर 8002 है, फिर आई का पावर 8003 है। बताओ इनका सम क्या होगा? अरे बहुत आसान है यार, ज़ीरो होगा, ज़ीरो, शून्य होगा, शून्य।
ओके। सिमिलरली आई का पावर अगर मैं लेता हूँ जैसे कि क्या दिया जा सकता है, देखो 1,00,000, 1,00,000, ठीक है 1,00,000 दे दिया, प्लस 1,01,000, ठीक है 1,01,000 दे दिया, प्लस 1,02,000, प्लस 1,03,000, ठीक है। तो बताओ इनका सम कितना होगा। अरे भाई बहुत आसान है यार, 0 होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम फुल टू मज़े से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दिया इस कॉन्सेप्ट का। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन में है कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट सिग्मा, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ उसको, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, मतलब समेशन होता है इसका मतलब। सिग्मा सपोज ऐसा है कि n का वैल्यू 1 से लेकर n का वैल्यू है सपोज 20 तक, अरे यार 20 तक होगा, ठीक है। और इसका क्या है भाई कि i⁻n प्लस i⁻n+1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। बताओ भाई इसका आंसर कैसा होगा। अब तुमको समझना पड़ेगा कि इस सिग्मा का मतलब क्या है, ठीक है। वो सिग्मा नहीं है जो तुम बनते हो, ठीक है ना, वो सिग्मा नहीं है भाई, ये कुछ और ही सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल से इसको हम समझाता है, तुम देखता है, देखो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। सपोज मैंने कहा कि 1 से लेकर प्लस करते जाओ अप टू, मैंने कहा सपोज 15 तक, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 15 प्लस करेंगे। भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है भाई इतना लिखने के लिए। हम क्या करेंगे, हम इसी सिग्मा का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले ड्रॉ करेंगे सिग्मा को, ठीक है। हम पहले सिग्मा को ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे सिग्मा को। ड्रॉ करने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सपोज x, ठीक है x लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे लिखेंगे x का वैल्यू शुरू हो रहा है 1 से, और 1 से कितना तक, लास्ट डिजिट कितना है 15, ये लिख देंगे। मतलब सिंपली कैसा प्लस होगा ये हमें बताएगा कि x का वैल्यू 1 से लेकर, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे करते 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 अप टू x का वैल्यू 15 तक ये प्लस करेगा। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, मुझे ना इसको ऐसे लिखना है कि 1 फिर यू कैन से कि क्या कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, हाँ सपोज ऐसा x + x² + x³ + x⁴ + x⁵, ठीक है। ऐसे करते 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 प्लस करते जाओ अप टू x⁻10। इसको मैं कैसे लिखूँगा शॉर्टकट में, बहुत सिंपल तरीका है। सिग्मा ड्रॉ करेंगे, सिग्मा ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे फॉर्म में, x⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। x तो x है ही अपना, जो n है ये आपको लिखना है कि n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, n का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और तो n तक है। तो ये क्या करेगा, ये x के पावर में 1 करेगा, 1 बिठाएगा n की जगह पर, फिर n की जगह पर 2 बिठाएगा, फिर 3 बिठाएगा, ऐसे करते 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 अप टू x⁻10 तक ये प्लस करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ ऐसा भी। चलो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि आई का जो पावर है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट बनाने के लिए हम यहाँ से आई टू दी पावर एन को कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आई टू दी पावर एन प्लस इसको हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं। हाँ जी, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से हमारे आई टू दी पावर एन को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो आई टू दी पावर एन हो गया कॉमन, ठीक है। रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा रह जाएगा, ठीक है भाई। अब ये जो 1 प्लस आयोटा है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है, ये सामने आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका बाहर। और समेशन किसका होगा, समेशन होगा इसका, आई टू दी पावर एन का समेशन होगा, आई टू दी पावर एन का समेशन होगा। और समेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू एन का पावर 1 से शुरू हो रहा है, एन का वैल्यू 1 से शुरू होगा 20 तक। तो आई टू दी पावर 1, आई टू दी पावर 2, आई टू दी पावर 3, आई टू दी पावर 4, ठीक है। मैं पूरा लिखूँगा इसको क्योंकि मुझे एक चीज़ समझाना है, आई टू दी पावर 5। अब देखो मैंने इसको लिख दिया है, देखो इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक मैंने प्लस करके लिख दिया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कुछ ऐसे सम हो रहे हैं तो उनका सम हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखो कॉन्जिक्यूटिव है 1 2 3 4, तो यहाँ तक इनका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर देखो 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक इनका सम हो जाएगा ज़ीरो। फिर 9 10 11 12 कॉन्जिक्यूटिव है तो इनका सम ज़ीरो। फिर 13 14 15 16, ठीक है, 4 है कॉन्जिक्यूटिव, इनका भी सम ज़ीरो। फिर 17 18 19 20, इसका भी सम ज़ीरो। मतलब पूरा सम ही क्या है, ज़ीरो है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़ीरो के साथ, तो हो जाएगा इसका आंसर ज़ीरो। मतलब समेशन करोगे इनका तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ आया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़ीरो, शून्य हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों हुआ, बिकॉज इसका रीज़न मैं लिख देता हूँ, सिंस आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 2 फिर आई टू दी पावर एन प्लस 3, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर कौन है तो उनका सम होता है ज़ीरो, ठीक है। तो देखा गया है कि यहाँ से लेकर, अरे ये तो इंक आएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा ना, अच्छा वेट, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका सम ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका सम ज़ीरो, यहाँ से लेकर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ तक इनका सम ज़ीरो, फिर यहाँ से लेकर 1 2 3 4 यहाँ से इनका सम ज़ीरो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका सम ज़ीरो है। तो सब कुछ पूरा सम ही ज़ीरो है इसका, ठीक है ना। तो 1 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा आंसर, ये होगा आपका आंसर। समझ आया, क्लियर है, ओके, समझ आ गया है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या हो सकता है, क्या, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इजी है लेकिन थोड़ा सा देख सकते हो कि आयोटा टू द पावर 49 प्लस आयोटा टू द पावर 68 प्लस आयोटा टू द पावर 89 प्लस आयोटा टू द पावर 110, इनका सम कितना होगा निकालो। तो सबसे पहले इनका वैल्यू निकालते हैं 4 से डिवाइड कर करके। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 4 इंटू 1 और 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, रिमाइंडर होगा वही बैठेगा यहाँ पर, आई टू दी पावर 1। 68 को मैं लिख सकता हूँ आई के पावर में 4 इंटू मैंने 1 से दिया 17 आ जाएगा प्लस 0, तो ये आई टू दी पावर 0 हो जाएगा, प्लस आई टू दी पावर 89 मतलब 4 इंटू मैं 4 से डिवाइड किया तो 2 दूंगा, 2 के बाद 20 और इसका प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई टू दी पावर 1 आ जाएगा, प्लस
आई टू द पावर 110, 110 को 4 से डिवाइड किया तो पहले दूंगा मैं 2, तो 8 आया, 30 आ जाएगा 7, तो 37 सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ तो आगे आ गया 20 आ गया, 30 आ गया, इसका रिमाइंडर होगा 2, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो ये होगा आई टू द पावर 1 आई होगा, ये 1 होगा, ये फिर से आई होगा, और ये आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 और +1 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा इज द आंसर। कितना आंसर होगा? आंसर होगा 2 आयोटा, सिंपल। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इजी है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर तो भाई इजी है। ठीक है, जैसे कि एक हलवा क्वेश्चन देखो, हलवा क्वेश्चन कौन सा दूँ हलवा क्वेश्चन कौन सा दूँ भाई साहब, ये वाला हलवा क्वेश्चन देख करके दिखाओ। 1 प्लस आयोटा का होल टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब करके दिखाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से होल क्यूब करो। अब इसका फॉर्मूला तो नहीं पता, तो इसको तुम कर लो ऐसे कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किया, इसका होल क्यूब कर दो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसी के बराबर होगा, नो चेंज। इसके बाद प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, अब इसका तुम होल स्क्वायर करो पहले। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करो, फिर इसका होल क्यूब करना। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करने के बाद मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, इसका होल क्यूब करूँगा मैं, प्लस इसका होल, अच्छा फार्मूला क्या है बता देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दो है, मैं ये बताता हूँ इजी वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसमें सब कुछ माइनस है, ओके चलो लिखते हैं। तो 1 का क्यूब किया, आयोटा का क्यूब किया, फिर 3 इंटू आयोटा इंटू 1 हुआ, फिर 1 माइनस आयोटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई, चलते हैं आगे। ये देखो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो -1 मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो ये और ये कट जाएगा। फिर 2 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है 2 आयोटा का होल क्यूब कितना होता है 8 आयोटा क्यूब, डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 आयोटा क्यूब, प्लस 1 क्यूब होता है 1 माइनस आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। 8 इंटू आयोटा क्यूब कितना होता है 8 इंटू आयोटा क्यूब होता है 8 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद +1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर -3 आयोटा इंटू 1 मतलब -3 आयोटा रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा मतलब 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा -8 आयोटा, ये +1, ये प्लस आयोटा, ये -3 आयोटा, तो फिर क्या होगा माइनस प्लस करके हो जाएगा माइनस माइनस, ये -2, ये -10 आयोटा, और ये क्या होगा प्लस, रुको, ये 3, अरे इसको लिखा ही नहीं मैंने पागल, अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा +3 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा -1 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ तो 1 + 1 -3 हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन लिया तो 10 आयोटा +2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, 3 इंटू -1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू याद रखना ज़रूरी है, इससे ही क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आई टू द पावर, सब तो मैंने सपोज मैंने दिया 100 दूंगा, क्या 100 नहीं थोड़ा और देता हूँ, ये देखो ऐसा वैल्यू दे दिया। ठीक है, अगर ऐसा वैल्यू दे दिया तो बताओ कैसा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू इसको डिवाइड किया तो 2 से, तो 2 से होगा 18, 31 करने के बाद 7, तो 31 करने के बाद 7, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 4 से डिवाइड किया 2 दिया, 8 दिया, 31 आया, 7 दिया, 8 आया, तो कितना गया रिमाइंडर 3, प्लस इसका भी सेम हाल चाल है, 4 इंटू 27 प्लस 3, मतलब जो रिमाइंडर आया वही होगा आई क्यूब्ड प्लस 1 बाई आई क्यूब्ड। डन, ओके।
अब आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, लिख लो। आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई प्लस 1/-आई, ठीक है। अच्छा, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस आई माइनस 1/आई, ठीक है, माइनस को ऊपर भेज दिया, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ लिखूँगा ऐसे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आई एलसीएम, ये आई और आई का इंटू होकर माइनस आई स्क्वायर, फिर -1 माइनस आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1/आई, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 0/आई होता है आपका 0, तो ये आंसर होगा 0, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ? देखो आई का स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 के सामने एक और -1 है, मतलब एक और माइनस है, तो माइनस ऑफ -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक सब कुछ क्लियर है, एकदम मतलब एकदम हौले हौले सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद कॉन्जुगेट ऐसा एक टर्म है उसके बारे में भी देखेंगे। और इससे पहले इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा क्वेश्चन, ये बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, फालतू कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लेक्चर चाहिए होंगे इस चैप्टर के लिए, आई गेस 6 या फिर इससे भी कम लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके साथ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, उसका प्रॉपर्टी सब कंप्लीट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो आई गेस कि मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई गेस। अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन तो चल रहे हैं, और मैंने आज ट्रिगो का भी वीडियो बना लिया है। ट्रिगो का आज 3rd लेक्चर है, आई गेस। आज का डेट कितना है देख सकते हो, आज का डेट है 3 अप्रैल को मैंने बनाया है। आज ट्रिगो का दोपहर को बनाया था, 1:30 बजे या फिर समथिंग, आई गेस, भूल गया मैं, बता नहीं। अच्छा, तो ट्रिगो का भी वीडियो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा, और ये फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैं अपलोड कर दूंगा, चिंता ना लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, ठीक है। अगर नहीं लगा तो कुछ मत करो, बस ये सजेशन दे दो कि और क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मेरे वीडियोस और भी अच्छे हो जाएं, ठीक है। अच्छा, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।